मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फिर भी उन्होंने हर अटेम्प्ट में मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और मैं यही कहना चाहूँगी मैं उन्हीं की वजह से 4th अटेम्प्ट तक मतलब रुक पाई। तो घर वालों से, मम्मी से बात कर ली, बड़ी दीदी है उनसे बात कर ली। एक सबसे बड़ा रोल मैं बोलना चाहूँगा भगवान का, क्योंकि उनके आगे कोई कुछ भी नहीं है। हम बहुत पता ही नहीं क्यों करते हैं, मुझे तो डर लगता है। डर लगे ना? हाँ, कभी लाइफ में ये सोचने से नहीं डर लगता है। सर ही प्लान देते थे, जो भी प्लान देते थे मैं उसका पूरा करता आराम से, मतलब 2 घंटे में हो जाता तो फिर मैं बस आराम से रेस्ट करता और कुछ। राम राम जी, मैं खुशबू झलकों पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ में ही थे 4 प्यारा प्यारा बच्चा ही ब देखने लाग रहे हो। तो नीट की एग्ज़ाम की ये तैयारी करी ही और परीक्षा दी ही, बीके बाद मैं अभी ये पास आउट होगा ही और बीकानेर का अंदरान कॉलेज अब मिल चुकी है। तो मैं आज बीकानेर ही पहुँचगा और 4वां वहाँ बातचीत करांगा हेमलता और निशा, साथ में ही जतिन और अभिषेक आपने साथ में ही तो बातचीत है वो करांगा। तो सबसे पहली वीडियो है वो शेयर कर दियो। तो सबसे पहले आप बात कर लें हेमलता। नमस्ते। नमस्ते मैम। सबसे पहले तो ये बताओ कि भाई थारी पढ़ाई लिखाई स्टार्टिंग को कठिया हुई? स्कूलों आईडी है, फिर मैं कोचिंग मैट्रिक्स करी। मैट्रिक्स में कहीं आना हो थारो? मैट्रिक्स में मेरे को जानकार अब बोला है मैट्रिक्स में एडमिशन ले लो, तो वहाँ के थ्रू फिर मेरे मैट्रिक्स में एडमिशन हो। 12वीं के बाद में थे मतलब तैयारी करने लगे या साथ में फाउंडेशन वगैरह? 12वीं के बाद में। तो फर्स्ट बार में निकल गया दूसरी साल? नहीं, मैं 4th अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ। पहले कहीं और से करी थी, फिर मैट्रिक्स में लास्ट इस बार जब मैंने प्रिपरेशन करी थी तब मैट्रिक्स से करी थी। तो मतलब चौथी बार थारो नंबर आयो मैट्रिक्स शो करी तब? कोचिंग बहुत सही लगी मेरे को तो, और पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से हुई, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा था वहाँ पे और टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे थ्रू आउट द ईयर। उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करवाई, उसके साथ में बहुत अच्छे से कभी अगर कोई दिक्कत आई तो उन्होंने आराम से वो सोल्व कर देते वो सब। कभी भी मतलब पढ़ाई न लेके परेशानी आती, दिक्कत आती तो थे कैसे डाउट? हाँ, तो फिर मैं डायरेक्ट जो टीचर साहब हम बात कर लेता और तो वो बता देते थे, और कोई दिक्कत होती तो वो भी उनसे हम बात कर सकते थे। तो बहुत ही फ्रेंडली जो थे टीचर्स थे। सिक्कर के अंदर थारो गांव कौन सा है? दीपुरा राजा जी। ठीक है। तो थारे परिवार में या थारे आसपास में पहला ही थे डॉक्टर बनाना जा रहे हो या पहले भी कोई बने हो? नहीं, मैं दूसरी हूँ, बट मेरी दीदी ही वह भी डॉक्टर ही। तो डॉक्टर बनने की क्या सोची थी कि भाई मैं तो नीट की परीक्षा दूँ? ये मेरे को मेरी दीदी कर रहे थे तो इसका मेरे को पता था, बट मेरे को पहले से शुरू से था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। क्यों? पता नहीं, बस बचपन से यही ड्रीम था मेरा। तो कभी डॉक्टर कन गया, इंजेक्शन कौन लगाया डॉक्टर? गई हूँ, बहुत बार गई हूँ मैं तो, बट एक वो रहता ही है, डॉक्टर इतना नोबल प्रोफेशन है, इसलिए बचपन से ही मेरा था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। पैसों कमाना हो या सेवा करनी ही? दोनों ही। दोनों ही कि भाई लाइफ में पैसा भी इम्पोर्टेंट है और सेवा भी है जी। तो फैमिली को कितनों की सपोर्ट रही हो? मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है क्योंकि ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, फिर भी उन्होंने हर अटेम्प्ट में मेरे को बहुत सपोर्ट किया है और मैं यही कहना चाहूँगी मैं उन्हीं की वजह से 4th अटेम्प्ट तक मतलब रुक पाई, छोड़ा नहीं मैंने इसकी प्रिपरेशन को, और फिर मेरा सिलेक्शन भी उन्हीं की वजह से ही हुआ है। हॉस्टल में रिया करता है कोई रूम वगैरह लेके? हाँ, हॉस्टल में। अच्छा। तो हॉस्टल की बात कर लें तो किसों का माहौल हो हॉस्टल में? हॉस्टल बहुत अच्छा था, इवन मेरे को तो अभी भी बहुत याद आता है अपना वाला हॉस्टल। बहुत मतलब हमने पढ़ाई भी बहुत करी है और खूब मज़े भी किए हैं। तो क्या याद आया मतलब हॉस्टल की? हाँ, मेरे जो दोस्त थे वो सब हम साथ में बैठ के इतने मज़े करते थे, पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करते थे और जो दोस्त थे वो सारे सब बहुत अच्छे थे हॉस्टल वाले। क्या रूटीन रिया करते हो हॉस्टल में? मेरी शाम को क्लास लगती थी तो मॉर्निंग में पढ़ाई वगैरह रहती थी, फिर क्लास से आके थोड़ी देर मस्ती कर लेते थे, 1-2 घंटे खाना वाना खा लिया, फिर 12 बजे तक पढ़ लेते थे, फिर सो के सुबह फिर वापस पढ़ना ही होता था वो तो। टीचर के साथ का बढ़ेगा? टीचर बहुत अच्छे थे सारे ही, जो मेन टीचर्स थे सब उनसे मैं पढ़ी हूँ, मदन सर, मान सर, शंकर सर, जो भी सारे टीचर बहुत ही अच्छे थे मैट्रिक्स के। हॉस्टल में थे रिया, तो हॉस्टल में खान पीनों की शौक क्यों? क्योंकि घर का कैसा हूँ पहले मम्मी का ये है हॉस्टल में ही कोई खानों मिल लगो। हाँ, वो था, वो हॉस्टल भी हमारा मतलब कोचिंग के बिल्कुल पास में ही था और वो हॉस्टल काफ़ी सही था। बाकी क्योंकि पहले भी मैं हॉस्टल में रही हूँ तो मेरे को कम सूट होता है खाना वाना, पर वहाँ वो आंटी घर पे ही बना के देते थे मैं खाना, तो हॉस्टल भी मेरा सही था खाने का वहाँ पे। तो टेस्ट सीरीज वगैरह कैसे चला करती सारी? टेस्ट सीरीज जब सिलेबस चल रहा था तब तो संडे को पेपर होते थे, और बाद जब ख़त्म हो गया उसके बाद में DTS स्टार्ट हुई तो उसमें रेगुलर पेपर चलते थे। नीट एग्ज़ाम तक 7 को एग्ज़ाम था तो 5 तक पेपर थे हमारे, 5 मई तक। तो लास्ट में जाता जाता बच्चन थे कैसे मोटिवेट करोगा कि भाई
चौथी साल मतलब फोर्थ थारो अटेम्प्ट हो भी का बाद मत निकल पाया हो, ताकि और बच्चा ही वो डिमोटिवेट नहीं हुए 1-2 साल में वो परेशान हताश हो जाए? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आपका सपना है, सिर्फ आपको पूरा करना है। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए, कोई लोड लेने की इतनी वो है नहीं, और अच्छे से पढ़ाई करो बस। तो जतीन आप बात करांगा, हेमलता आप बात कर ली। तो जतीन सबसे पहले तो थान बहुत बहुत बधाई हो। नमस्कार। नमस्कार जी, धन्यवाद। अपने बारे में बता दो थोड़ा सा। तो मैं जतिन मेरा नाम है, मैं पलसाना गांव का निवासी हूं, जो मतलब सीकर से 30 किलोमीटर पर है, और मैंने मैट्रिक से अपनी नीट को क्लियर किया है 1 साल की तैयारी के बाद। पढ़ाई कठियाँ करी थे स्टार्टिंग में? हायर एजुकेशन मैंने सीकर से ही स्कूल से की थी, बाद में टारगेट मैंने मैट्रिक से किया था। नीट के बारे में क्यों सोचो? एग्जाम तो बहुत लागे ही, नौकरी तो बहुत थी। नीट के बारे में मेरे को मेरे साइंस टीचर ने बताया था कि मतलब एक नोबल प्रोफेशन है, आपको जाना चाहिए, तो मैं फिर आ गया इसी में। तो फिर फैमिली को कितना सपोर्ट हो? फैमिली का सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली का ही होता है मेरे हिसाब से, टीचर्स का भी होता है, लेकिन जब कई बार ऐसे स्टेज आते हैं आपकी जर्नी में, जब आपका मेंटल ब्रेकडाउन होता है कि सिलेबस नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, हमसे नहीं होगा, तब उस टाइम आपकी फैमिली होती है जो आपको सपोर्ट करती है। तो फैमिली का, मेरी मम्मी का, मेरी दीदी का, सबका बहुत सपोर्ट है। उन्होंने हमेशा मुझको मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे से हो जाएगा। तो एक चीज़ और ऐड करूँगी मैं कि आप राजस्थान का रहना ना, तो अपना राजस्थानी बोलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? हिंदी इंग्लिश थे कड़े भी बोल सको, पर आज राजस्थानी मतलब सीधी मारवाड़ी में बात करो। तो फैमिली में और भी कोई नीट की एग्ज़ाम क्लियर करी या थे पहला बच्चा हो? नहीं, मेरे गांव में मैं पहले ही हूँ। पहला ही होते गांव में ही? हाँ। तो गांव में भाई पहलो डॉक्टर बनना जा रहा है, तो कसी खुशी हुई गांव के लोग कि तो स्वागत वगैरह थारो करोगे? खुशी तो सबका ही हुई कि डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो सब मिठाई खुआया, सभी खुशियाँ। कोचिंग तो बहुत सारी ही सीकर में, जैसे बता रहा हूँ, नाम ले रहा हो, मैट्रिक्स को भी नहीं क्यों चूज करी भाई? मैट्रिक्स का पहले तो साल हो, पहली बारी नीट में आई, पर जानकार भी किया कि मैट्रिक्स बहुत अच्छी है, वहाँ पे मदन सर, मान सर, शंकर सर, जो कि एक जाने माने नाम है सीकर की कोचिंग इंडस्ट्री के। तो फिर मैंने उन पे कहा कि ये तो अच्छे सर है, तो इन पे विश्वास कर लेते हैं, इसलिए मैंने मैट्रिक्स को ज्वाइन किया। तो फिर विश्वासघात तो को नहीं हो? नहीं, विश्वासघात बिल्कुल नहीं हुआ। तो रूटीन के रिया कर तो थारो कोचिंग को? रूटीन जैसे 6 से 2 क्लासेस होती थी हमारी, मॉर्निंग सेशन रहता था हमारा, फिर रूम पे आके पढ़ाई करते थे। कभी भी मतलब डिमोटिवेट होता तो कि कुछ था? डिमोटिवेट होते तो एक तो घर वालों से, मम्मी से बात कर ली, बड़ी दीदी है उनसे बात कर ली। एक सबसे बड़ा रोल मैं बोलना चाहूँगा भगवान का, क्योंकि उनके आगे कोई कुछ भी नहीं है, हम बहुत छोटे हैं उनके आगे। तो मैं जब भी मतलब कमी होती मोटिवेशन की, तो मैं मंदिर में जाके बैठ जाता कि अब आप संभालो सब कुछ। तो उनका रोल सबसे बड़ा मैं मानता हूँ। टेस्ट सीरीज कैसे चला करती थी? टेस्ट सीरीज जैसे हर 15 दिन पे माइनर होते थे शुरू में, बाद में जैसे सिलेबस कंप्लीशन के बाद DTS शुरू हुई, तो उसमें मतलब पार्ट वाइज टेस्ट होते थे। जैसे बॉटनी का पार्ट का टेस्ट ले लिया, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। तो उसमें लगभग जैसे DTS में जो क्वेश्चन आते थे वही सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन नीट में आए, जिससे काफ़ी हेल्प हुई हमारी। तो और बच्चा देख रहे ही बन थे कि कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे में हताश हो जाए, मैं थारो मोटिवेट होना चाहूँगा। तो मैं बोलना चाहूँगा जैसे नीट भी और एग्ज़ाम की तरह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो कंपटीशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा यहाँ पे। तो मैं बोलना चाहूँगा कि आप रिज़ल्ट की तरफ मत देखो, आप जर्नी को एंजॉय करो, और जर्नी आपको आपके टीचर्स बहुत अच्छी देंगे, उनका बहुत वो सपोर्ट रहता है। तो एंड मोमेंट पे जब जैसे हम कॉलेज में आ गए, तो हम ये नहीं सोचते कि अपना रिज़ल्ट आया था ये था, हम ये सोचते अपनी जर्नी कितनी अच्छी थी, तो उसमें टीचर्स का योगदान रहता है। तो जर्नी पे फोकस कीजिए, अपनी जर्नी को ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाइए, बाकी रिजल्ट की अभी मत सोचिए, अपना पूरा 100% दीजिए। भाई बहुत छोटी सी प्यारी सी बच्ची है। तो निशा, सबसे पहले तो राम राम। राम राम। और कड़ाऊ हो, कत्ती थारा रैंक आई, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। मेरा नाम निशा मीणा है, मैं अलवर से हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ कि अलवर साइड में थारे पढ़ाई को किसो की माहौल हो? पढ़ाई तो उधर अच्छी होती है, लेकिन जैसे कि नीट एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, तो इसकी प्रिपरेशन के लिए वहाँ पर कोचिंग्स कम थी। तो फिर और मैंने अपने जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो मैंने अपने गांव से की थी, गवर्नमेंट स्कूल से। फिर मैं जब 11th-12th के लिए बाहर निकली, गांव से पहली बार बाहर निकली, तो उधर जो साइंस वाले टीचर थे उन्होंने मुझे बताया
कि आपने बायो लिया है तो आपको मतलब एक नीट होगा एग्ज़ाम डॉक्टर बनने से पहले। उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया इसके बारे में। इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। उन्होंने मुझे सब समझाया और और क्या करना हुआ है वो थोड़ा थे भी समझा दो। उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर बनने से पहले एक एग्ज़ाम होगा, उसका नाम नीट है, वो तुम्हें क्वालिफाई करना होगा और उसके लिए तुम्हें तैयारी करनी होगी और उसमें 11th-12th का सिलेबस होगा। फिर उन्होंने बताया कि प्रिपरेशन के लिए तुम्हें मतलब राजगढ़ में, जैसे कि हमारे राजगढ़ में की थी मैंने 11th-12th, तो वहाँ पर इतनी अच्छी सुविधा नहीं थी। तो उन्होंने बताया कि आप उधर जाओ, या तो सीकर जाओ या फिर कोटा जाओ। फिर कोटा का तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उधर मतलब सुसाइड वगैरह ऐसा प्रेशर डिप्रेशन हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता वो क्यों करते हैं सुसाइड, क्योंकि इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। एक बार नहीं हुआ तो दूसरी बार करो। अगर नीट में नहीं हो रहा तो अदर ऑप्शंस भी तो हैं, उनमें जाओ। भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा कि भाई जिंदगी दी है तो वह बहुत कीमती है। पता को नहीं अगले जन्म आपा कीड़ो मकोड़ो भाई की कुछ बनाना है। हाँ, पता ही नहीं क्यों करते हैं। मुझे तो डर लगता है। डर लगे ना। हाँ, कभी लाइफ में ये सोचने से नहीं ही डर करना। लगता है। मैं तो नहीं कर सकती कभी भी। नहीं करना भी कोनी। और भी भाई बच्चा देख रही बार सुख आऊंगा तो दुख भी आऊंगा और दुख आऊंगा तो सुख भी आऊंगा। तो सुसाइड नाम की चीज़ तो कभी भी लाइफ में लानी नहीं चाहिए। फिर थे सीकर आया। हाँ, फिर मैं सीख कर आई। फिर इधर भी बहुत सारी कोचिंग्स थी। अब उनमें से किसी को एक को चूज़ करना था। तो मेरे पापा के फ्रेंड के एक फ्रेंड थे, वो चोमू के ही थे। तो फिर उन्होंने उनके साथ आए हम। फिर पहले हम मैट्रिक्स में गए। फिर मैट्रिक्स के बाद उन्होंने बोला और कोचिंग्स को भी देख लो, तो हम उधर भी पहुँचे। फिर सब मतलब 3-4 कोचिंग्स में विज़िट किया। उसके बाद में फिर हमने कि अब कौन सी कोचिंग को चूज़ करें। तो उन्होंने बताया कि मैट्रिक्स अब की साल ही खुली है, उनका कमिटमेंट है वो अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। और उधर मान सर, मदन सर ये भी थे। तो फिर उन्होंने विश्वास भी दिलाया कि हम आपका सिलेक्शन करवा देंगे, आप भी हमारा मतलब 100% रखना और हम भी हमारा 100% रखेंगे। तो फिर मैंने मैट्रिक्स को चूज़ कर लिया। तो फिर क्या लाग्यो था ना कोचिंग में? हाँ, स्टार्टिंग में तो एक तो मैं पहली बार निकली थी गांव से बाहर। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे डर लगता। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई करी तो काफ़ी लोग ये सोचे कि गवर्नमेंट में पढ़ाई करके कोई कुछ कौन कर सके। हाँ। यो थोड़ा सो माइंड थोड़ा सो फ्रेश करो लोग वो। हाँ नहीं, और सीकर में भी ऐसा भी था कि जो फ्रेशर होते हैं उनका तो होता ही नहीं है सिलेक्शन। लेकिन मदन सर, मान सर ने विश्वास दिलाया कि फ्रेशर भी देते हैं सिलेक्शन। गाँव बारे पहली बार निकले। हाँ, 10वीं के बाद में तो थोड़ा सो झिझक की मैं कहीं सीखे कर पाऊंगी है ना। हाँ, डर लगता था कि कैसे एडजस्ट करूँ। उधर हॉस्टल मतलब बाहर का खाना था और मतलब बहुत कुछ नया था मेरे लिए तो। मम्मी पापा दूर जानो सबसे हाँ, पहले। क्योंकि वहाँ पर तो सपोर्ट मिल जाता। अब उधर अगर मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे नंबर भी कम आए थे, मतलब 400 से ऊपर ही आए थे। स्टार्टिंग में नंबर कम आया करता तो बी टाइम पर कैसी भाई टीचर ही बात थारो सपोर्ट करता। मान सर ने खूब मतलब बहुत सपोर्ट किया है। वो है ना, वो बताते कि अब नंबर कम आ रहा है तो तुम नंबर की मत सोचो, अपना 100% दो, नंबर अपने आप बढ़ जाएंगे। और ये बात सच भी हुई कि स्टार्टिंग में जब मैं डिप्रेशन मतलब ऐसे जाने लग गई थी डिप्रेशन में स्टार्टिंग में, तो उन्होंने सपोर्ट किया। तो फिर मैंने नंबर नहीं देखे, अपनी तरफ हूँ भाई पढ़ाई करता रही। हाँ। फिर 2 या 3 टेस्ट के बाद मेरे नंबर इंक्रीज़ होने लग गए। तब मुझे विश्वास हो गया कि सर सच बोलते हैं। फिर उसके बाद इंक्रीज़ ही होते गए। मैट्रिक्स का बहुत सा एक्सपीरियंस रहा है। जैसे कि मान सर है ना, वो बहुत सपोर्टिव है। वो शिक्षा से ही संबंधित नहीं, कोई भी प्रॉब्लम हो, हॉस्टल की हो, मतलब सीकर में हो कोई प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम उनसे शेयर कर सकते हैं। हॉस्टल में रिया करता थे कोचिंग की हाँ, में? हॉस्टल में। तो कहें कि हॉस्टल ठीक था। ठीक हो? हाँ, उधर का खाना मतलब घर से तो घर का जैसा तो नहीं था, लेकिन एकदम अच्छा था। मम्मी का हाथ को खानो तो डे भी कौन मिल लगो था, होटल पर भी कौन मिल लगो 5 स्टार पर भी। हाँ, लेकिन वो दीदी बहुत अच्छी थी क्योंकि हमारी 2 या 2:30 बजे छूटती कोचिंग, तो खाना तो जल्दी बन जाता, लेकिन हमारे लिए वो गर्म बनाती आने के बाद। तो उससे बहुत अच्छा मतलब ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता आगे गर्म खाना खाने से। और अब बीकानेर के अंदर थे आया हो तो क्या लाग रही है? सबसे पहले तो बीकानेर के बारे में भी बताओ तो। बीकानेर, इधर गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं तो जब आई थी ना तब बहुत ज़्यादा गर्मी थी इधर। तो भाई निशा तो गर्मी में परेशान होगी। तो चलो ये बताओ कि भाई कॉलेज क्या चल रही है? कॉलेज अच्छी चल रही है। बढ़िया चल रही है। क्या सिखाने लग रही? कॉलेज में डाइसेक्शन करना सिखा रहे हैं और भी बहुत सी मतलब कि इंसान के अंदर कौन कौन सी मैकेनिज्म चल रही हैं उनके बारे में सिखा रहे हैं। तो बॉडी पर थे कार्य एक कर्म थारो स्टार्ट करे को नहीं करे, मतलब काम करने लगे हो? किया था, स्टार्टिंग में किया था। तब डर लगता था। डर लग तो हाँ, यार बॉडी की है आपने कैसे लगा सकते हैं, वो भी तो इंसान ही है। ऐसे डर लगता, लेकिन 1-2 बार किया तो फिर ऐसे लगा कि सीखना तो पड़ेगा ही, आगे करना है, अच्छा डॉक्टर बनना है तो ये तो करना ही होगा।
फिर ऐसे मोटिवेशन मिलता तो हो जाता। थैंक यू निशा, हेमलता और जतीना बाबा पर बात करना। अभिषेक सो तो अभिषेक आप भी आओ। तो अभिषेक थान बहुत बहुत बधाई हो। कितना तारा नंबर आया, कितनी तारी रैंक आई, थोड़ा सा बताओ अपने बारे में। मेरा नाम अभिषेक कुमार बदाला है। मैं नीट में 656 अंकों के साथ 5382 रैंक प्राप्त की है और अब मैं बीकानेर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। तो पापा क्या करिए आपका? पापा काम खेती वगैरह ही है घर पर। जमींदारों को ही करी। देखो किसान नहीं भाई, जमींदारों को काम करे वो छोटो काम को नहीं है, क्योंकि बहुत एक अलग लेवल को काम है। किसान जब तक खेती नहीं करेगा पापा भी जीवित है वो रह को नहीं पाऊंगा। तो मम्मी पापा थान के सीखना मिलतो? मम्मी पापा ने ये सीखने मिलता कि भाई मम्मी पापा रोज़ सुबह जल्दी उठता, शाम तक लेट सोता, सारो काम करता, तो आपा भी मतलब जल्दी उठ पढ़ सका। तो अपन मम्मी पापा का आगे तो अपना काम बिल्कुल भी कुछ ही को ना थोड़ा भाई बेबी इतना कठिन परिश्रम करी तो आपा भी थोड़ा बहुत कर ही सका। पढ़ाई है बात तारी कठिन हुई शुरुआत? 12th तक तो मतलब वैसे नॉर्मल स्कूल से था, फिर मैंने शिखर 12th के बाद शिखर ज्वाइन किया, फिर मैंने 2 साल शिखर से तैयारी की और फिर मैंने तीसरी बार मैट्रिक्स से मतलब पहले मैं मैट्रिक्स वाले सर जो भी हैं उनको जानता था, तो मेरे को मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ भाई अब की बार इनसे हो जाएगा। तो फिर मैंने मैट्रिक्स कोचिंग ज्वाइन की, तो फिर मेरे को उसका फ़ायदा भी मिला। कभी भी मेरे को ऐसे कभी मेरी तरफ से कोई प्लान बनाने का मौका नहीं मिला। सर ही प्लान देते थे, जो भी प्लान देते थे मैं उसका पूरा करता आराम से, मतलब 2 घंटे में हो जाता। तो फिर मैं बस आराम से रेस्ट करता और कुछ कर लेता, लेकिन बस मेरा जो प्लान होता था सर देते थे वो पूरा करके आराम से बस रिलैक्स होता था। तो कैसे की पढ़ाई करा करता था? रूटीन में टेस्ट सीरीज की बात कर लो या कोचिंग के अंदर की बात कर लो, कोचिंग के अंदर कोई भेदभाव या की चीज़ तो नहीं हुआ करती? नहीं, भेदभाव तो कोई को नहीं होती। मेरी शाम की कोचिंग ही, तो मैं 9 बजे कोचिंग हुआ तो और खानों वगैरह खा मतलब थोड़ी देर 1-1.5 घंटों पढ़ 10 साढ़े 10 बजे सो जाता हूँ। लेकिन मेरी आदत थी कि भाई सुबह जल्दी उठ पागी, तो मैं सुबह जल्दी 5 साढ़े 5 बजे उठ जाता हूँ और मेरे ज़्यादातर पढ़वा को मैं सुबह 10-11 बजे पहले कर देता हूँ। फिर आराम से 1-1.5 घंटों सो फिर वापस कोचिंग जाता हूँ। तो जो भी कोई प्रॉब्लम होती तो डाउट काउंटर लागता हो तो बड़े ही जार में डाउट सोल्व करता हूँ मेरा। और कोई भी मतलब क्लास में भी कोई टीचर पूछते थे कोई भी डाउट हो तो क्लास में भी खड़ा करके आराम से वहीं पर भी डाउट सोल्व कर सकते थे। और देखा तो भाई बच्चा था हम देखने लाग रहे हैं बच्चा की तरीका में पढ़ाई करी, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं बस सोन का शौकीन रवि, फिल्म का शौकीन रवि, तो वह कहीं से अपना रूटीन है वो ठीक कर सकें। मैं तो यही कहना चाहूँ कि भाई जो भी शेड्यूल सर दी बिन फॉलो कर लो, मतलब वो शेड्यूल पूरा हो जाए तो एक्स्ट्रा टाइम में कुछ भी करो, लेकिन जो शेड्यूल दी वो पूरा पहले करना ज़रूरी है। बिका बाद में थे मूवी भी देख सको, माइंड रिलैक्स करवा के लिए सो भी सको, लेकिन यदि आज को टारगेट यो है तो यो को यो पूरा कर जरूरी है। तो देखो है कि भाई मैट्रिक्स का चारों बच्चा हेमलता, निशा और जतिन और अभिषेक अब बातचीत है बा करी ही बीकानेर के अंदर आन कॉलेज है बा मिली है, बीकानेर ही में आया है और नीट की एग्जाम या दी ही हमें आखी MBBS है बा चालन लाग रही है, फर्स्ट ईयर इनकी चालन लाग रही है, बच्चा उन सब बातचीत है बा करी है। तो सबसे पहली वीडियो शेयर करना है थारे भी आसपास में बच्चा ही वह सपना देख रहे हैं डॉक्टर का नीट का, तो बच्चा बहुत सारी बातें ही बस शेयर करी, तो मैंने कहा माता पिता जी तक और बच्चा तक ये वीडियो है वो जरूर पहुँचाना है। राम राम जी, जय हिंद।